किसी ने क्या खूब कहा है कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स दीपक हिस्टोरिकल पांडे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी, एक नई कहानी। और आप देखेंगे 24 कहानियों का संग्रह। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पर डे एक नई कहानी सुनते रहिए। ये कहानी है एक शहर के एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है अरविंद जी। और अरविंद जी का एक विवाद चल रहा है अपने मित्र के साथ जिनका नाम है महिपाल। तो इन दोनों के बीच में कोर्ट पेशी तक हो जाती है। और एक दिन क्या होता है कि अरविंद जी बैठे होते हैं अपने घर के आंगन में। तो एक दिन उनके वकील का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अरविंद जी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है, बहुत ही बुरा समय आ गया है। अब लगता है कि अब हम लोग केस हार जाएंगे, अब हम लोग केस हार सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा केस में कठिनाई आ गई है। तो अरविंद जी ने बोला कि अब कैसी कठिनाई, अभी तो आपने कहा था कि एक दो पेशी में सब काम सुलझ जाएगा और हम लोग इस मुकदमे को जीत जाएंगे, लेकिन अब क्या समस्या हो रही है। तो वकील ने बोला कि अरविंद जी, अभी अभी मुझे खबर आ रही है कि आपके जो छोटे भाई हैं, जो सगे भाई हैं, वो आपके खिलाफ महिपाल के साथ गवाही देने जा रहे हैं कोर्ट में। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम लोग इस केस को हार जाएंगे पूरी तरीके से। तो प्लीज़ अगर आपकी बातचीत हो तो उनसे कह दीजिए वो आपके खिलाफ गवाही ना दें, नहीं तो ये केस कमज़ोर पड़ जाएगा और हम ये केस शायद हार भी सकते हैं। तो महिपाल उदास हो गया, वो दुखी मन से बोला कि लेकिन इस केस से हमारे छोटे भाई का क्या ही लेना देना है, उससे तो बातचीत हुए 4-5 साल हो गए, बातचीत बंद हुए 4-5 साल हो गए, तो उसका इस केस से क्या लेना देना। लेकिन वकील ने बोला कि वो आपका छोटा सगा भाई है, अगर उसने कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दे दी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी, जिसे सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अरविंद जी ने भारी मन से फ़ोन उठाया और उसको कॉल लगाई अपने छोटे भाई को, लेकिन पहली बार में ही उसने कॉल नहीं उठाई। तो अरविंद ने सोचा कि शायद वो बात करना नहीं चाहता है। तो उसने वकील को फ़ोन किया और वकील को सारी बात बताई। तो वकील ने कहा कि आप उसके घर जाकर समझाइए, शायद मान जाए। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई है तो घर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर उसको बात करनी होती तो वो कॉल करके भी बात कर सकता था। ये सारी बातें अरविंद की पत्नी सुन रही थी, वो वापस आके बोली, रसोई में खाना बना रहे थे। उसने कहा कि वकील साहब कुछ कह रहे थे क्या? तो अरविंद ने बोला कि हाँ, यही कह रहे थे कि हमारा छोटा भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है, तो वो हमारे खिलाफ गवाही देगा कोर्ट में। तो उसकी पत्नी बोली कि बिक गया होगा पैसों के लालच में, आप फ़ोन मिलाइए, हम मुझसे बात करेंगे। तो अरविंद बोला कि अभी उसको फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अरविंद बुझे मन से बोला कि गायत्री, मुझे किशोर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर अपनी ही भुजा साथ नहीं देगी तो फिर हम ये केस कैसे जीतेंगे, हम तो ये हार जाएंगे। गायत्री, जो अरविंद की पत्नी थी, वो बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई और अरविंद कुर्सी पर बैठा बैठा अब सिर्फ उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने महिपाल के साथ में साझेदारी की थी। क्योंकि ये बात 10 साल पहले की है कि महिपाल और अरविंद ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी थी 20 लाख रुपए की। तो 10 साल से लेकर और अब जो है उस ज़मीन की, जो 20 लाख की ज़मीन थी, वो उस ज़मीन की कीमत हो गई 50 लाख। लेकिन पिछले 10 साल से अरविंद महिपाल को लगातार रुपए दे रहा था और रुपए दे चुका था 15 लाख लगभग में। तो महिपाल ने अरविंद से कहा था कि ये जो पैसे दिए हैं, आप उस ज़मीन को रख लो और इन पैसों को समझकर आप उन ज़मीन को रख लो। अब उस ज़मीन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप उस ज़मीन को बेचेंगे तो हम आपके कागज़ों पर दस्तखत कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब जब महिपाल ने उस ज़मीन को बेचने के लिए कहा, तो अरविंद ने बेचने के लिए कहा, तो महिपाल ने बेईमानी करते हुए कहा कि मुझे इस ज़मीन के आधे पैसे चाहिए, वरना मैं दस्तखत नहीं करूँगा। तो अरविंद ने उसे समझाया कि देखो, तुमने पहले ये बात कही थी लेकिन अब ये बात कही। तो उसने बोला कि मैंने ये बात कही नहीं, अगर कोई समझौता हुआ है तो उसके कागज़ दिखाओ। चूँकि समझौता कागज़ों पे हुआ नहीं था, वो तो केवल मौखिक हुआ था, केवल विश्वास पर। लेकिन उसने विश्वास तोड़ दिया और उसने कहा कि कागज़ों पर समझौता दिखाओ, अगर ऐसा है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे इस ज़मीन के आधे पैसे चाहिए। तो अरविंद बहुत उदास हो गया, ये सब सारा मामला कोर्ट पहुंच गया। तो वही बात जो मैं पहले बता रहा था। तो अब क्या हुआ कि पेशी का दिन आया, कोर्ट का दिन आया, तो महिपाल और उसका वकील कोर्ट आए। तो जो महिपाल का वकील है उसने जज से कहा कि माय लॉर्ड, ये जो अरविंद है ये मेरे मुवक्किल को परेशान कर रहा है और ये इतना ज़्यादा बेईमान है, इतना ज़्यादा मक्कार है कि इसके परिवार के साथ में ही नहीं बनती है, इसकी अपने भाई के साथ में पटरी नहीं खाती, इसका इतना ख़राब रिकॉर्ड है।
तो मैं इसके खिलाफ एक गवाही या एक सबूत पेश करना चाहता हूँ, जो इसका खुद का सगा भाई है। आप उसके मुँह से ही इसके बारे में, इसके चरित्र के बारे में सुन लीजिए। तो जज साहब ने आदेश दे दिया कि ठीक है, गवाह को बुलाया जाए। तो किशोर, जो अरविंद का छोटा भाई है, वो कोर्ट में आया और कटघरे में खड़ा हो गया, और जज साहब ने उसको बोलने के लिए परमिशन दे दी कि ये गीता है, इस पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलोगे सच बोलोगे, अरविंद का चरित्र कैसा है। तो किशोर ने गीता पर हाथ रख के कसम खाई और बोला कि जज साहब, जिस व्यक्ति का चरित्र भगवान राम के समान हो, मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरा पालन पोषण और जो प्यार दुलार किया है वो मेरे भाई ने ही किया है, और इन लोगों ने मेरे घर जाकर ज़बरदस्ती मुझे मेरे भाई के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया था। इतना सुनते ही महिपाल और उसके वकील दोनों का चेहरा उतर गया, और यूँ कहें कि दोनों के तोते उड़ गए इस बात को सुन के कि ये क्या मैं सोच कर लाया था और ये क्या यहाँ पे बोल रहा है अदालत में। ये देखते ही अरविंद की आंखें भर आईं। अपने भाई के लिए उसका जो प्रेम था वो और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसका जो वकील था महिपाल का, उसने कहा कि इसका कोई सबूत दिखाओ। तो उसने कहा कि जज साहब, इन लोगों ने मुझसे जो बात की थी उसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है, ये लीजिए आप वीडियो देखिए। तो जज ने जब उस वीडियो को देखा तो उसने क्या किया, उसने वो जो फैसला था उसने अरविंद के पक्ष में सुना दिया, और वो केस महिपाल हार गया। और केस ख़त्म होने के बाद, केस जीत जाने के बाद अरविंद जब कोर्ट से बाहर आया तो उसकी निगाहें केवल उसके भाई को ही ढूंढ रहे थे, और जो उसका छोटा भाई था किशोर, अब वो अरविंद से नज़रें बचाते हुए अपने घर वापस चला गया। अरविंद वापस आया और अपने परिवार के साथ किशोर के घर पहुंचा और उसको बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इस कहानी से हमें दो सीखें मिलती हैं। पहला कि हमें कभी भी किसी मक्कार और धोखेबाज व्यक्ति के साथ में कोई भी दोस्ती या कोई भी साझेदारी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हमें कि हम मुसीबत में हमें हमारे परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए। हमें एक और एक होकर 11 बनना चाहिए तथा दुश्मनों के 12 बजा देने चाहिए। धन्यवाद।